आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक में। बहुत ही मजा आएगा। कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के अंदर में रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आप और भी चीज़ क्लियर कर लेंगे। जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा तो वो हम क्वेश्चन से क्लियर आपको करवा ही देंगे। आपको पता है जब आपके पास फ़ोन नहीं था और आपको किसी से बात करना रहता होगा तो आप कहाँ जाते थे? एसटीडी जाते थे। कहाँ जाते थे? एसटीडी जाते थे। इसका फुल फॉर्म आपको ज़्यादा जानना नहीं है, आज के टॉपिक में जानना है। एस टी टी एस टी बराबर डी होता है, जहाँ पे एस क्या है? स्पीड है। टी क्या है? अपना टाइम है। और टी क्या है? डिस्टेंस है। हिंदी मीडियम वाले को ये पता होगा कि स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ये सबको पता होगा। यहाँ से हम एक बात अगर पूछे आपसे कि स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। हम क्या किया कि टाइम को इक्वल की सेट ले गए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही तो होगा। आगे अगर हम पूछे कि डिस्टेंस, दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, तो इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको किलोमीटर में मिलेगा या मीटर में मिलेगा। डिस्टेंस किस में मिलेगा? किलोमीटर में मिलेगा या मीटर में मिलेगा। टाइम को आप मेजर करते हैं आवर में, मिनट में, सेकेंड में, लेकिन इस टॉपिक में आपको मिलेगा आवर में मिलेगा और सेकेंड में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिलता है। अगर मिनट में मिलेगा तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको टाइम को आवर सेकेंड में, डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में पूछेगा। अगर डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर या मीटर होगा, टाइम का यूनिट अगर आवर और सेकेंड होगा, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में हुआ और टाइम अगर आवर में हुआ तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। और अगर डिस्टेंस आपको मीटर में हुआ और टाइम अगर सेकेंड में हुआ तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। या किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या बता रहा है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है एक सेकेंड में कितना मीटर गया है या एक घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है। यही उस आदमी या उस कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। अगर आपको ये बात पता है तो इसके बाद आपको ये भी बात पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और एक आवर बराबर कितना होता है? सेकेंड में बताना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो क्या होगा? 60 × 60 सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं 3600 सेकेंड होंगे। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अगर ये बात पता है तो आपको ये भी बात पता होगा कि किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें, इसके दो टाइप होते हैं। पहले क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे? तो 5/18 से। तब जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे? इसमें हम गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आप इसे निकाल भी सकते हो। आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया, तो किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे 3600 सेकेंड होगा। कितना होगा? 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 18 से 2 बार में गया, ये गया 5 से 2 बार में, मतलब 2×5 = 10 और 18×2 = 36। तो ये कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो इतना डीप में नहीं जाना है, हमें रिवाइज करना है। तो बस आपको याद ही तो रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है। किलोमीटर बड़ा लग रहा है, किलो है, मीटर में जाना है मतलब छोटे वैल्यू में जाना है। तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे? छोटे नंबर से क्या करेंगे? गुना करेंगे। और यहाँ पे जब भी कन्वर्जन आएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड को इसमें, किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, तो 5 और 18 का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो जब हमें
किलोमीटर को छोटे वैल्यू में ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वैल्यू से गुना करेंगे। 5 और 18 में छोटा क्या कौन सा है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे, गुना कर दिए, उसमें हम 18 से भाग देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से छोटे वाले वैल्यू से हमें बड़े वाले वैल्यू में जाना है तो छोटे वाले वैल्यू में बड़े वाले वैल्यू से गुना करेंगे, मतलब 18 से गुना करेंगे और छोटे वाले वैल्यू से भाग देंगे, तो हमें क्या होगा, बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो कब, जब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये हर एक चीज़ आपको पता है। एक और आपको बात पता होगा, अब हम अपने टाइप को शुरू करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि टाइम, मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया हुआ, मान लो कि आपको डिस्टेंस दिया हो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दिया है, दो आदमी है, एक अजीत है और एक किसी का नाम ले लेते हैं, मान लो कि क्या है, निशा है। अगर अजीत का स्पीड, मान लो अजीत का स्पीड कितना होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में 40 किलोमीटर पर आवर, और निशा का स्पीड कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे, तब हमसे पूछ लेगा कि टाइम, दो चीज़ का वैल्यू दिया गया है, तीसरी चीज़ का वैल्यू पूछना है। हमें पता है कि STD होता है, STD, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। 120 में 40 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 घंटा। 120 में अगर निशा का हमें टाइम निकालना है कि निशा 120 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड 120/30 कितना होगा, 4 घंटा होगा होगा। मान लो कि दूसरा हो ऐसा कि आपको डिस्टेंस अभी भी दिया हो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अजीत होंगे और निशा होगी। अभी आपको टाइम दे दें, मान लो अजीत का टाइम दे दे आपको 4 घंटा और निशा का टाइम दे दे 5 घंटा। अब हमसे पूछ रहा है कि स्पीड निकालिए। हम बोलेंगे कि सर हमें पता है STD होता है, हमें स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। बस इसको समझ लीजिए, आपको इतना कुछ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमेशा आप कुछ क्वेश्चन में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन में फिर आप यही लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हमें स्पीड निकालना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 बट्टे क्या, ये आवर में है, 200/4 घंटा, मतलब 4 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखें, क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर में क्यों लिखूं, क्योंकि 200 जो है वो किलोमीटर में दिया गया और यहाँ पे आवर में दिया गया। और निशा कितना स्पीड से जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 200/5 40 किलोमीटर पर आवर में जाएगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आप सभी हमें एक चीज़ देख के बताइए, अगर हम बोले कि टाइम का रेशियो ले लें और स्पीड का रेशियो ले लें तो क्या होगा। देखो 5 H से H चला गया, ये कटेगा, अब इससे छोटा तो होगा नहीं। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 चला गया। अगर आप गौर से देखें तो डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, और अगर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या है, 4:3 है। डिस्टेंस अगर दोनों को सेम ही दूरी तय करना होगा तो टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 4 से 3 अगर होगा तो क्या होगा, टाइम हो जाएगा 3 से 4। इसका मतलब ये हो कि अगर डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस दोनों को बराबर ट्रेवल करना होगा, तो जो रेशियो या जो वैल्यू अजीत का स्पीड बताएगा वही निशा का क्या बताएगा, आपको टाइम बताएगा, वही निशा का टाइम बताएगा। और जो स्पीड निशा का होगा वो टाइम क्या होगा, वो टाइम लगेगा किसको, अजीत को लगेगा, या हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं। मान लो ऐसा ही कंडीशन हो, यहाँ पे क्या हो, टाइम का रेशियो है 4:5 और स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 5:4। टाइम अगर दिया रहे और डिस्टेंस दोनों को बराबर ट्रेवल करना होगा तो क्या होगा, स्पीड उल्टा हो जाएगा, टाइम का उल्टा क्या होगा,
स्पीड होगा। और ये सब कहानी कब चलेगा, जब आपको डिस्टेंस क्या हो, फिक्स्ड हो, डिस्टेंस दोनों को बराबर ट्रेवल करना हो, तब स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, टाइम होगा। आप पूछोगे सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बताते हैं। अगर स्पीड 2 दिया रहे तो टाइम क्या होगा, 1/2, उल्टा होगा। कब, जब डिस्टेंस फिक्स हो। अगर स्पीड 1/3 होगा तो टाइम कितना होगा, 3 लगेगा। अगर मान लो स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:4 होगा। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि डिस्टेंस जब फिक्स रहता है तो हमें स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इनवर्सली यूनिवर्सली कुछ नहीं याद करना है, बस आपको ई याद करना है कि स्पीड का जो रेशियो होगा ना, या स्पीड का जो वैल्यू होगा, उसको उलट देंगे तो वो टाइम का वैल्यू बताएगा। किसका, दोनों का। मेरा कहने का मतलब क्या है, स्पीड का जो वैल्यू होगा 40-30, तो हम इसको पलट देंगे तो वो क्या बताएगा, टाइम का रेशियो। पलटना मतलब क्या, ऐसे पकड़ के ऐसे पलट देना है। ये क्या हो जाएगा, टाइम 30 से 40 हो जाएगा। अगर वैल्यू पूछता था हम ये बताते, रेशियो पूछता था क्या होता, 3 से 4, बस इसको पकड़ के उलट देना है। तो यही हमारा पहला टाइप है। और इस पे बेस क्वेश्चन अब देखिए मजा आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, बस एक दो क्वेश्चन में आप ये समझिए पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो। एक तो चीज दिया गया कि निश्चित दूरी है, मतलब दोनों के लिए क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, निश्चित दूरी है। अब क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो आप देखेंगे तीसरी चीज क्या निकालना है, चाल निकालना है। हमें क्या बताना है, चाल के बारे में बताएं, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत घट रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर अभी आप टाइप बताएं कि जहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स मतलब क्या है कि हर एक दोनों आदमी को समान दूरी तय करना हो। एक कार चालक को जितना दूरी मतलब कि तय करना होगा वो बराबर ही होगा। अब जब डिस्टेंस अगर फिक्स हो गया तो स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होगा, उल्टे का होगा, इन्वर्सली होगा। तो टाइम क्या है, टाइम दिया गया है यहाँ पे कि समय को 40% कम कर देता है। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे परसेंटेज में आप पढ़ाए थे कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 20 का दोगुना 40 है तो 1/5 का भी दोगुना होगा क्या, 2/5। इसका मतलब 5 का 40% 2 होता है। अगर पहले टाइम अगर 5 लग रहा होगा तो अब कितना बोल रहा है, कम किया है 40% कम, मतलब कि अब 2 कम कर दिया है तो 3। तो बोल रहा है कि उसी दूरी को हमें क्या करना है, ट्रेवल करना है, दूरी को चेंज नहीं करना है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर टाइम को 40% घटा दिए हैं तो स्पीड को कितना बढ़ाएं कि हम उस दूरी को हम तय कर लेंगे। तो 3 से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 2 किस पे बढ़ेगा, 5 पे या 3 पे, तो 3 पे बढ़ेगा क्योंकि इनिशियली उसका स्पीड कितना था, 3 था। कितना बढ़ाया है, 2 ज़्यादा बढ़ाया है। तो 100 पे निकालने, परसेंटेज में 100 पे बताना रहता है। 1/3 होता है 33, सही, 1/3%। 2/3 कितना होगा, आप बोलोगे 66, सही, 2/3%। हमारा आंसर क्या है, A4 आना है मुझे, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को, देखो, उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। हमसे क्या क्या, दूरी सेम है, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टाइम पूछ रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस टाइप का है। ये है यहाँ पे, जहाँ पे क्या है 240, मतलब कि क्या है,
डिस्टेंस आपको दोनों कंडीशन में क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होगा, 1/टाइम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब क्या होगा, स्पीड और टाइम का हमें क्या दे, एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति को, स्पीड को क्या कर रही है, आधी कर रही है। मान लो कि पहले उसकी स्पीड 2 होगी, तो अब कितना स्पीड होगा, ये पहले था ओल्ड में, ये क्या था, स्पीड न्यू हो गया। मतलब कि अब वो अपनी स्पीड को क्या की, आधी कर ली। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम क्या होगा, स्पीड का उल्टा होगा, 1 से 2 हो जाएगा। देखो हमें वो डाटा से कोई मतलब नहीं, पहले उस कितना घंटे में ट्रेवल करता था, 5 घंटे में। 1 यूनिट का कितना गुना, तो 5 गुना। अब कितना करेगा, 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 का भी 5 गुना कितना होगा, 10 घंटा लगेगा। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, D4। क्वेश्चन समझ में कि हमें इस डेटा से कोई मतलब नहीं था। हमें क्या बोला है, अपनी स्पीड को आधी कर ली है। आधी करने के बाद हमने क्या किया है कि टाइम का रेशियो निकाल लिए। टाइम का रेशियो इसलिए निकाले हैं कि डिस्टेंस दोनों जगह पे 240 ही करना था। उसके बाद हम क्या किए हैं कि हमें बोल रहा है कि पहले वो जब सामान्य स्पीड था उस टाइम में 5 घंटे में ट्रेवल कर रही थी, तो अगर टाइम अगर 5 घंटा लग रहा था, 1 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 घंटा। हमारा आंसर कौन सा सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को, क्या बोला, उसी दूरी को, मतलब कि अब हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का उल्टा होगा। तो हमें क्या दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन में। पहले 60 की स्पीड से 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा था। पूछ रहा है कि दूरी वही है, तो 1.5 घंटे में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो कितना स्पीड क्या होगा, तो 1.5 हो गया। पहले 4 से कर रहा था, अब हमसे पूछ रहा है कि 1.5 से करेगा तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1.5 और 4, टाइम का उल्टा स्पीड हो गया। अब हमें क्या दिया कि पहले वो 4 घंटा जो दिया गया वो कितने किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर के स्पीड से। कितना गुना, तो 40 गुना होगा। 1.5 का 4 गुना 6 होगा, हमें एक और जीरो लगाना था, जीरो चिपका दिए। तो 1.5 का 40 गुना क्या होगा, 60 होगा। ये भी कितना होगा, 40 गुना, ये क्या इतना हो जाएगा, 160। अब देखो यूनिट का टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे यूनिट क्या दिया गया था, किलोमीटर पर आवर में। हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया रहता तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो उस आदमी को 1.5 घंटे में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जब रखेगा, तो 1.5 घंटे में वो ट्रेवल क्या करेगा, उतना दूरी वो तय कर लेगा। कितना, तो 240 किलोमीटर। तो हमसे तो स्पीड पूछ रहा है, कितना होना चाहिए, 160 किलोमीटर प्रति आवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो क्या कर, तो कार द्वारा समान दूरी को, समान मतलब क्या, यहाँ पे फिक्स दूरी है, डिस्टेंस क्या दोनों कंडीशन में फिक्स हो, तो टाइम बताना है। पहले कितना था स्पीड, और टाइम के बारे में अगर बताना हो, पहले स्पीड था 108, अब स्पीड कितना हो गया, 27 कम। अगर हम 108 में से 27 कम करेंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे कितना होगा, 81, 81 होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 81, 108, उल्टा होगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस दोनों जगह क्या है, सेम है, सेम है। हमसे पूछ रहा है कि अगर 108 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो कितना 3 घंटे में तय करती है। यदि
चाल इतना कम कर दे तो उसी दूरी को कितने में करेंगे, इसको काटें। 27 तिया 81, 7 चौक 8, 27 चौक, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3 से 4 हो गया। 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3 घंटा। कितना गुना, 1 गुना। जब अगर वो 81 के स्पीड से जाएगा, 27 किलोमीटर कम करने वाला, तो कितना टाइम लगेगा, उस टाइम में गुना 1 लगेगा, मतलब कि कितना, 4 घंटा लगेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। हमने क्या क्या स्पीड लिए, स्पीड को उल्टा कर दिए तो टाइम का रेशियो पता चला गया। हम रेशियो काट दिए क्योंकि डाटा थोड़ा सा आसान था तो काट दिए। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया कि जब 108 के स्पीड से जाएगा तो उसको 3 घंटा लगेगा, और उसी दूरी को मतलब 81 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, तो 3 का मान 3 दिया गया, 1 गुना है, तो 4 का भी 1 गुना कितना होगा, 4 घंटा। हमारा आंसर क्या हो गया, 4 घंटा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बताइए। अब ये बताओ, वो जो कार्यालय जा रहा है उस टाइम में भी घर से ऑफिस की डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और और ऑफिस से जब घर आएगा तब भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब डिस्टेंस जब सेम हो तो क्या होता है, स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है, हमें टाइम निकालने, उसके बाद हमें डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आप बोलोगे स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें स्पीड और टाइम पता चल गया तो हम डिस्टेंस बता देंगे कि उनके बीच के घर का दूरी कितना है। तो 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रहा है, और क्या कर रहा है वह व्यक्ति, रिटर्न कितने किलोमीटर से आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 एकान 2, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 होगा। यहाँ तक में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। स्पीड का रेशियो दिया था, हम इसको क्या क्या रेशियो के फॉर्म में लेके, या अगर आप चाहें तो नहीं भी लेंगे तो 4:2 होगा। बाद में हम देख लेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। रेशियो ले लिए तो 2:1 हुआ, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। अब बोल रहा है कि उसे जाने और आने में 6 घंटा लग रहा है। उससे देखो, ये हो गया जाने टाइम में, ये हो गया आने टाइम में। तो जाने टाइम में उसको अगर रेशियो में देखें तो 1 यूनिट लगता था, और आते टाइम में 2 यूनिट लग रहा है। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। क्वेश्चन में 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया है। कितना गुना, 2 गुना। ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 1 का 2 गुना कितना होगा, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा कब लगेगा, जब वो 4 के स्पीड से जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, 4 गुने 2, स्पीड गुने टाइम, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना होगा, 8 किलोमीटर। अगर चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 4 लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो जब वो ऑफिस से घर आ रहा होगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा। आते टाइम में आदमी क्या होता है, ऑफिस से थक जाता है, तो थोड़ा सा समझ ही रहे हो, माहौल बन जाता है। हमारा आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का घर से कॉलेज तक जा रहा है, चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में। ये सेम ही क्वेश्चन है, हम इसे क्या करते हैं, होमवर्क में दे देते हैं। क्वेश्चन जरूर आप करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी, एक देखो निश्चित दूरी तय कर रहा है, और हमें यहाँ पे स्पीड बताना। तो अभी तक हम क्या करते हैं, टाइम निकाल रहे थे, डिस्टेंस भी निकाल लिए हैं। जब टाइम का रेशियो दे तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा, 7 घंटा और यहाँ पे 6 घंटा। स्पीड क्या उलट जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए।
54 किलोमीटर प्रति घंटा कब स्पीड है? जब 7 घंटा लग रहा है। तो 7 घंटा जब लग रहा है तब कितना होना चाहिए? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यूनिट में 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया 54, कितना गुना? तो 9 गुना होगा ना। अच्छा, एक 54 होता है। हमसे पूछ रहा है कि 6 घंटा में ट्रेवल करने के लिए स्पीड क्या होगा? ये भी 9 गुना होगा। तो 9 7 63 63। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो आंसर क्या होगा? 63 किलोमीटर पर आवर में। हमारा आंसर ऑप्शन सी है। आपको कुछ भी नहीं करना है कि पहले आपको कैलकुलेट करो, डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, कुछ भी नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट आंसर लेके आना है। जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से चलता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय बताना है। ये फ्रैक्शन वाला चीज आपको समझना है। उसी दूरी की जैसे ही बात किया तो हम समझ गए कि डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। 6/7 का मतलब हुआ, अगर पहले उसका स्पीड, ओल्ड में उसका स्पीड 6 होगा, तो ओल्ड में स्पीड कितना होगा? 6/7 का मतलब पहले 7 होगा, तो अब न्यू कितना हो गया होगा? 6 हुआ होगा। ये बात समझ में आ गया कि किलोमीटर की गति से जा रहा है। तो टाइम क्या होगा? 6 से 7 हो जाएगा। बोल रहा है कि जब वो 6/7 किलोमीटर की गति से चलता है तो वो 10 मिनट देरी से चलता है, 10 मिनट देरी से चलता है। यहाँ पे क्या है? एक का अंतर है। ये एक का अंतर क्या दिया गया है? 10 मिनट दिया। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 10 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट को आवर में बोलेंगे तो 1 आवर। ऑप्शन बी हमारा सही है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो चले अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/, इतना जा रही है, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने का अतिरिक्त 60 मिनट लगते हैं। तो सामान्य दूरी को तय करने के लिए अपना सामान्य समय बताइए। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। ये कितना हो गया होमवर्क में? देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसका कार्यालय घर से कितना दूर है? कार्यालय से ऑफिस जाना, ऑफिस से क्या होना? घर आना। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो क्या होता है? स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? उल्टे का होता है। यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे क्या है? टाइम है। लिख दिए। अब बोला कि अखिल जो है पहले 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था और बाद में क्या क्या स्पीड अपना 30 किलोमीटर कर लिया किसी कारणवश। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 30 से 50 होगा। अरे हाँ या ना, रेशियो बना दिया। तो 3 से 5 होगा। अब ये 10 मिनट पहले और ये 10 मिनट देर का मतलब क्या होता है? मान लो कि अखिल को आपको इस पॉइंट पे पहुंचना था, यहाँ पे कोई टाइम होगा, लेकिन 50 के स्पीड से वो क्या हुआ? 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच के ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा होगा। लेकिन स्पीड कम होने के कारण क्या हुआ? 10 मिनट लेट पहुंचा। 10 मिनट क्या हुआ? लेट पहुंचा। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 है। 20 मिनट है। 10 माइनस का -10 तो क्या हो गया? 20 मिनट हो गया। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 20 मिनट का। 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 10 मिनट का। हमें बताना है कि कितना किलोमीटर होगा। देखो 50 के स्पीड से जा रहा है, ये क्या है? 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 10, तो 30 मिनट होगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है
तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है अखिल का, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 50 किलोमीटर ये लिए ना, तो टाइम हमें इसी का लेना है, इसका नहीं लेना है। इसका टाइम कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट का आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आवर होगा। आवर से आवर कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 से 50 गया, 25 किलोमीटर। क्या आया, 25 किलोमीटर हमारा सही आंसर आया। ऑप्शन सी हमारा सही है। इस क्वेश्चन को आप इतने आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलें। यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो समान समय में, अब देखो यहाँ से एक केस बनता है अगला, वो केस क्या है, इस चीज को आप समझिए। देखो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। मान लो एक केस लेते हैं, क्या कि टाइम 2 घंटा, सेमी लेते हैं अजीत और निशा जो है। टाइम 2 घंटा, अगर मान लीजिए डिस्टेंस दे दें 200 किलोमीटर, और यहाँ पे दे दें मान लीजिए 400 किलोमीटर, या मान लीजिए 300 किलोमीटर दे दें। कितना दे दें, 300 किलोमीटर। और हमसे तब क्या निकालने को बोले, स्पीड निकालने को बोले। हमसे क्या पूछे, स्पीड निकालने के लिए पूछे। तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होगा। अजीत को 200 किलोमीटर तय करना है, कितने में, 2 घंटा में तय। अजीत का स्पीड कितना होगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा। निशा का स्पीड क्या होगा, बोलोगे 300/2, 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसका रेशियो लें, अगर हम रेशियो लें तो क्या होगा, अब देखोगे तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर गया, एक शून्य से एक शून्य गया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, किलोमीटर से किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2:3, यहाँ पे भी 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करें, टाइम को फिक्स कर दें, 2 आदमी ट्रेवल कर रहा है, दोनों को क्या होगा, सेम टाइम दिया गया, तुम भी 2 घंटा जाओ, तुम भी 2 घंटा जाओ। क्या मतलब कि तुम भी 2 घंटा चलो, तुम भी 2 घंटा चलो, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन टाइम दोनों के लिए बराबर है, और जब टाइम बराबर हो तो क्या होता है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड का होगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस अगर 2 से 3 होगा, तो ये भी स्पीड भी 2 से 3 होगा। क्या होगा, डिस्टेंस अगर 2 हुआ तो स्पीड 2 होगा, अगर डिस्टेंस 3 हुआ तो स्पीड क्या होगा, 3 यूनिट होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो सामान्य समय में दिया गया ना, मतलब कि अब क्या हो गया, टाइम फिक्स हो गया, में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। हम क्या बताएं कि जब टाइम क्या हो, अब फिक्स हो, मतलब टाइम फिक्स्ड मतलब क्या हुआ, 2 आदमी है, दो मतलब कि स्पीड से जा रहा है, तो उस टाइम में अगर टाइम फिक्स होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। रमेश का स्पीड कितना था पहले, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या किया, अब के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, जाना था 15 से, चलने लगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा,
4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15। स्पीड का रेशियो क्या आया? 4:5 आया। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5 आएगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? 4:5 आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जब 12 किलोमीटर के बजाय अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर अधिक जाता है। यहाँ पे कितना जा रहा है? 1 यूनिट जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 किलोमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा तो कितना यूनिट कवर करेगा? 4 यूनिट। 1 यूनिट अगर 2 किलोमीटर है तो 4 यूनिट कितना होगा? 4 यूनिट कितना होगा? 8 किलोमीटर। 4 यूनिट कितना होगा? 8 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में क्या टाइम अगर कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो निकालेंगे वही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगले क्वेश्चन से और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन में एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने कितना? 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था बताना है। देखो इस क्वेश्चन को जब आप रिलेटिव स्पीड से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे भी आसानी से हो जाएगा और क्वेश्चन समझेंगे। टाइम यहाँ पे सेम होगा। कैसे सेम होगा? देखो मान लो कि पुलिस यहाँ पे है और चोर क्या है? यहाँ पे है। पुलिस से चोर, चोर जो है पुलिस से कितने दूर पे है? 500 मीटर पे। 500 मीटर पे। अब क्या है? चोर का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस का स्पीड कितना है? 11 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन में दिया गया। अब मान लो कि यहाँ पे 10 बजे हैं, तो यहाँ पे भी 10। अब क्या 10 बजे पुलिस ने देखा चोर को। अब चोर पुलिस से कितना दूर पे है? 500 मीटर आगे खड़ा है। चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया और मान लो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पुलिस चोर यहाँ पे पहुँच गया 11 बजे। तो 1 घंटे के बाद अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस भी क्या होगा? यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब 1 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? चोर यहाँ पे पहुँचेगा, पुलिस भी 1 घंटे में पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो दोनों के द्वारा टाइम क्या है? सेम है। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया गया है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? चोर का, चोर को थिप बोलते हैं, और पुलिस ये क्या होगा? 8/11। और यही रेशियो क्या होगा? यही क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा थिप द्वारा और डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा पुलिस के द्वारा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अभी देखो इन दोनों के बीच में कितने मीटर का गैप है? 500 मीटर का। इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का अंतर है? आप बोलोगे यहाँ पे अंतर जो है वो 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 500 मीटर। 500 मीटर दिया गया। हमें बताना चोर चोर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? बोलोगे 500/3 गुने 8। ये क्या हो जाएगा? 8×5 = 4000 4000/3 भाग देंगे तो क्या होगा? 1333.33 मीटर में होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। अभी मीटर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दिया गया 500 मीटर, तो हमने मीटर को मीटर में ही रहने दिया। अगर किलोमीटर में रहता तो इसे ही हम क्या करते? किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते। 500 मीटर मतलब कि आधा किलोमीटर हो जाता। तो आप इस क्वेश्चन को इस वे में कर सकते हैं। जब आप रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे
तो वहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे और वहाँ से किसी एक में मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी मेथड यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, फिर टाइम निकालना पड़ेगा। उतने टाइम में क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर से आपको गुना करना पड़ेगा। उतना कुछ करना पड़ेगा, आप करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर, देखो मान लो यहाँ पे पहले चोर होगा, आधे घंटे बाद चोर कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक यहाँ पे पहुंच गया। तो 1 घंटा में अगर 60 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाएगा। अब पुलिस यहाँ पे है, पुलिस का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। चोर का स्पीड कितना है, 60, चोर का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर से, है कि नहीं। अब यहाँ से चोर भागा, मान लो यहाँ पे पहुंचा, और पुलिस भागा यहाँ से, यहाँ पे पहुंच गया, मान लो 1 घंटे बाद पकड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों आदमी, ये 80 के स्पीड से गया, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो सेम टाइम में ज़्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका स्पीड कम होगा सेम टाइम में कम ट्रेवल करेगा। जब टाइम सेम है तो स्पीड ऑफ थीप और स्पीड ऑफ पुलिस इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीप बटे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस होगा। तो स्पीड ट्रेवल बाय थीप कितना है, 60 है, और डिस्टेंस पुलिस स्पीड कितना है पुलिस का, 80 है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4 आया। मतलब कि से उसी टाइम में जो चोर होगा वो 3 यूनिट ट्रेवल करेगा, और उसी समय में पुलिस 4 यूनिट ट्रेवल करेगा। पुलिस 1 यूनिट ज़्यादा ट्रेवल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पहले ये 30 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। मान लो 1 घंटा चला, मान लो 1 घंटा चला, तो 1 घंटे में पुलिस 80 किलोमीटर जाएगा और चोर 60 किलोमीटर जाएगा। तो 1 घंटा में दोनों के बीच में गैप कितना कम होगा, जो 30 किलोमीटर का था अब वो गैप 10 किलोमीटर का रहा कि नहीं। 1 घंटे में पुलिस 80 किलोमीटर भागा, चोर भागा 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर तो पुलिस इसके 80 किलोमीटर आगे भागा, 80 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो इसका बराबर क्या, और यहाँ पे जो 30 किलोमीटर है उसमें से क्या किया, 20 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया। तो अब इन दोनों के बीच का गैप कितना बचा है, 10 किलोमीटर का बचा है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा होगा, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा होगा। इसके लिए हमें यह निकालना पड़ेगा कि पुलिस ने कितना किलोमीटर गया है। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है। पुलिस को हमेशा कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलोमीटर, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 30 किलोमीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 30 गुने 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल पुलिस क्या करेगा, कवर करेगा। और हमसे टाइम पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, पुलिस का जो स्पीड होगा उससे भाग दे देंगे। 80 से हमने क्या किया, भाग दिया, किलोमीटर पर आवर से हम क्या किए, भाग दिए। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, किसका, पुलिस का टाइम निकल जाएगा। 0 से 0 काटे, 4 दूनी 8 गया, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, ये क्या हुआ, 3/2 आवर। मतलब कि पुलिस कितना ट्रेवल किया होगा, कितने घंटे दौड़ा होगा, 1.5 घंटा दौड़ा होगा। तो क्या होगा, चोर भी अपना 1.5 घंटा ही दौड़ा, आधा घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे। दौड़ा है कि नहीं दौड़ा है, बिल्कुल दौड़ा है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखो, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन से 2 ट्रेन एक ही समय पे निकलती, इसको ऐसे समझो। मान लो कि ये 2 स्टेशन है, तो ए और बी बोलते हैं, बोले इनके बीच का डिस्टेंस कितना है,
100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय पर निकल कर एक दूसरे की ओर चलता। मान लो कि ये भी 10 AM पे निकला, इस साइड से भी 10 AM पे निकला। निकला? बोले हाँ बिल्कुल निकला। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, पार करती है या मिलती है पहले था। मान लो कि यहाँ पे एक स्टेशन से यहाँ से, एक स्टेशन यहाँ से एक आदमी क्या 70 किलोमीटर जाएगा, दूसरा आदमी कितना किलोमीटर आया होगा, 30 किलोमीटर आया होगा, 30 किलोमीटर आया होगा। बोलो हाँ कि ना। मतलब कि एक की तरफ से जो ट्रेन गई होगी, मान लो कि 70 का स्पीड होगा तो 1 घंटा में वो 70 किलोमीटर गया होगा। और बी के साइड से जो ट्रेन आ रही है उसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो 1 घंटे में कितना आया होगा, 30 किलोमीटर। मतलब कि दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या है, टाइम तो सेम है ना। 1 घंटा ये भी इधर से भी गया, 1 घंटा इधर से भी गया, 1 घंटे के बाद मिला है। मतलब कि जब टाइम सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस ऑफ ए बट्टा डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ ए कितना ट्रेवल होता है, 7। डिस्टेंस ऑफ बी कितना किया, बी साइड से कितना ट्रेवल हुआ, 30। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3। और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, स्पीड का होगा। स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी क्या होगा, 7:3। हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। हमने क्या किया, कुछ नहीं, डिस्टेंस दिया गया था, कंडीशन जो बोला दोनों सेम टाइम पे चल रहा है। हम मान लें कि 11 बजे कहीं ना कहीं इन लोगों का मुलाकात हुआ होगा। ये 70 किलोमीटर गया है, ये 30 किलोमीटर गया है। मान लें 1 घंटे बाद, मतलब उस कंडीशन में ए का स्पीड कितना होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 70 किलोमीटर। बी 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एक ही घंटा में दोनों आदमी ट्रेवल किया है ना। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। कब, जब टाइम बराबर हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दे दिया गया था तो हमें स्पीड का रेशियो निकाले और हम आंसर लगा दिए अचाक से। एक और क्वेश्चन, दो ट्रेन क्रमशः स्थान ए और बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती है तो तेज गति वाले ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में कितना, 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो ट्रेन ए और बी के बीच का दूरी बताइए। जब सेम टाइम पे निकला, देखो ये कंडीशन क्या है, ए से निकला, बी से निकला, ए से निकला और बी से निकला, एक दूसरे को क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और इधर से 50 किलोमीटर पर आवर हुआ, निकला। मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, ये जो है कुछ टाइम चला होगा, ये भी कुछ टाइम चला होगा। तो सेम जब भी पहली बार जब मिलेंगे, इसका मतलब कि मान लो कि ये पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, ये पहले घंटे में 50 किलोमीटर, क्या कभी मिल पाएंगे, मिलेंगे तभी जैसे उसको यहाँ पे मिलना होगा, उसको यहाँ पे मिलना होगा। ये दोनों ट्रेन आपस में इस पॉइंट पे मिले होंगे। ये भी कितना चला होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, मान लेते हैं 2 घंटा। तो बीच साइड से भी इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा होगा, 2 घंटा। तब जाके ये यहाँ पे क्या होगा, मिला होगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे क्या टाइम सेम है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड ऑफ ए बट्टा स्पीड ऑफ बी क्या होगा, आप बोलेंगे 60/50, 60/50 होगा। अगर हम इसका रेशियो लें तो क्या होगा, 6:5। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा,
डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल। डिस्टेंस ए द्वारा ट्रेवल किया गया और डिस्टेंस डिस्टेंस बी का, डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा। होगा कि नहीं? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 6:5 होगा। होगा। अब बोल रहा है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुके हैं। कौन? जो स्पीड ट्रेन वाला होगा, जो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो 110 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है? 6:5। ये स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए ज़्यादा का, और ये क्या है? कम का। तो 6/5 जो स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। एक मतलब कि ये 6 रेशियो ट्रेवल करेगा, ये कितना करेगा? 5 रेशियो ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा किया, स्पीड वाला कितना ज़्यादा गया है? 1 यूनिट ज़्यादा गया है। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया? 110 किलोमीटर गया है। 110 किलोमीटर गया है। ये समझो कि ए द्वारा 6 यूनिट ट्रेवल किया गया तो यहाँ तक पहुँचा है, बी द्वारा 5 यूनिट ट्रेवल किया गया तो यहाँ पे पहुँचा है। तो दोनों के ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 6 + 5 11 यूनिट। कितना होगा? 11 यूनिट होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 110 किलोमीटर है तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 11 गुने 110 कितना हो जाएगा? 1210 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1210 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा नहीं, 1210 किलोमीटर होगा। हम क्या किए, फिर से समझाते हैं। दो ट्रेन, दो स्टेशन दे दो या दो स्थान दिया ए और बी। ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लेते हैं ये 2 घंटा चला होगा तो ये 2 घंटा चलेगा तभी कहीं पे मिलेगा। मतलब अगर टाइम सेम है तो हम क्या कि स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब कि अगर स्पीड 6:5 होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? 6:5। मतलब ये पूरा में क्या होगा? 6 यूनिट ए कवर करके यहाँ तक पहुँचा होगा और बी 5 यूनिट कवर करके यहाँ तक पहुँचा होगा। पहुँचा होगा कि नहीं पहुँचा होगा? क्वेश्चन में दिया हो कि जिसका स्पीड ज़्यादा है, जब ये दोनों मिलते हैं तो पता चलता है कि 110 किलोमीटर इससे ज़्यादा चला है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है कि 5 से 6 जा रहा है। कितना यूनिट ज़्यादा जा रहा है? 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है। एक जब टाइम सेम है, मतलब दोनों आदमी मिला होगा, 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 110 किलोमीटर दिया गया है। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। स्पीड वाला 6 यूनिट कवर किया है, जो धीरे चल रहा है वो 5 यूनिट कवर किया है। जब हमें यहाँ से यहाँ तक आना होगा तो टोटल कितना होगा? 11 यूनिट होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 110 किलोमीटर तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना? 1210 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हम कैसे सॉल्व करें। नहीं तो आप एक्स वाई करके मानेंगे तो आंसर आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे आपको सेकेंडों में सॉल्व करना होगा वहाँ आपको मिनट लगेगा। तो चलिए, क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप हमसे पूछिए। टेलीग्राम पे पूछना है या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, ऐप पे आप पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप आसानी से बेझिझक पूछ सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।